नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू एस्पिरेंट चैनल पे। मेरा नाम है सुधीर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, कार्टसा एक्ट न्यूज़पेपर्स में है। यूनाइटेड स्टेट के एक सेनेटर थे, उन्होंने इंडिया के लिए कार्टसा एक्ट में एक स्पेशल वेबर की डिमांड करी है। इससे पहले भी ये एक्ट बहुत न्यूज़पेपर्स में थे जब इंडिया खरीद रहा था S-400 मिसाइल फ्रॉम रसिया। नाउ फिर से ये कार्टसा एक्ट न्यूज़पेपर्स में आ गया है। डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्ट क्या है। इसके अलावा इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे इंडिया यूएस रिलेशंस, कार्टसा एक्ट का क्या इंपैक्ट होगा इंडिया यूएस रिलेशंस पर। उसके अलावा जितने इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है लिमोआ से लेकर क्वाड तक, वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। कूपन कोड है TT100 करके आप यूज कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो सके अनअकैडमी के कोर्सेज पे। नाउ लगातार न्यूज़पेपर्स में है। देखो, एक जो है इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन है RO खन्ना, जो इन्होंने डिमांड करी है कि इंडिया को स्पेशल कंसेशन मिलना चाहिए कार्टसा एक्ट में। ठीक है, स्पेशल कंसेशन की डिमांड करे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है कि इंडिया का सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा है। चाइना लगातार हर आए दिन ये बात की धमकी देते रहता है कि ये एरिया उनका है, ये एरिया चाइना का है। तो उसके चलते भारत को अपना सिक्योरिटी जो है कैपेबिलिटी उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि भारत जो है अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजीज वाले जो है डिफेंस सिस्टम अपने पास रखे। और उसी क्रम में भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था रसिया से। अब इस चीज़ को लेके यूनाइटेड स्टेट बहुत नाराज हो गया था। यूएसए कह रहा है कि हमने आपके ऊपर सैंक्शन लगाया हुआ है, मतलब हमने रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाया हुआ है कि उनसे कोई नहीं खरीदेगा। क्या? दो चीजें, मतलब 22 चीजें हैं इस लिस्ट में, उनमें से दो चीजें जो भारत के ऊपर सैंक्शन लगाया गया था, डिफेंस एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, इन दो चीजों पर भारत के लेकर रोक लगाया गया था। तो भारत क्यों मान नहीं रहा है, क्यों इनसे डिफेंस सिस्टम जो है खरीद रहा है रसिया से भारत? इसके चलते यूएस लगातार जो है अपने बयानबाजी करते रहता है। नाउ अभी इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन ने इस बात की डिमांड करी है कि S-400 वाले सिस्टम में भारत को स्पेशल छूट देनी चाहिए थी। डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं S-400 मिसाइल सिस्टम क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पे कार्टसा का फुल फॉर्म देख लो। सबसे पहले कार्टसा का फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख लो, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। ऐसे चीजों को सैंक्शन लगाना है जो अमेरिका के इंटरेस्ट को हतोत्साहित कर रहे हो, इसके लिए कार्टसा लगाया जाता है। कार्टसा लगाया गया रसिया के ऊपर। रसिया, आप रसिया से ट्रेड करेंगे तो अमेरिका आपसे नाराज हो जाएगा और आपके ऊपर पनिशमेंट कर देगा। आपसे ट्रेड नहीं किया जाएगा, आपको इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा, आपको ग्रांट नहीं दिया जाएगा अमेरिका की तरफ से। ठीक है, तो अगर आप रसिया से ट्रेड करते हैं, 22 मामले हैं जिनमें ट्रेड करेंगे आप, तो आपके ऊपर कार्टसा लगा दिया जाएगा। नाउ समझने की कोशिश करते हैं कार्टसा के बारे में। देखो, कार्टसा कब आया था? 2017 में इनैक्ट किया गया था। ये एम्पावर करता है यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट को इंपोज कर दें सैंक्शन ऑन द पर्सन जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन करता है रशियन डिफेंस एंड इंटेलिजेंस सेक्टर में। ठीक है, तो कोई भी देश या किसी भी व्यक्ति पर यह सैंक्शन लगाया जा सकता है यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट के द्वारा, वो अगर रशियन डिफेंस एंड इंटेलिजेंस से जो है डील करता है। ठीक है, अगर वो डिफेंस प्रोडक्ट खरीदता है या इंटेलिजेंस प्रोडक्ट खरीदता है रसिया से, तो उनके ऊपर ये सैंक्शन लगाया जा सकता है। उनसे यूनाइटेड स्टेट अपना रिश्ता तोड़ लेगा। उनको जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही थी, ठीक है, नाटो का मेंबर हो या फिर जो है आपको फाइनेंशियल एड दिया जा रहा हो यूनाइटेड स्टेट की तरफ से, वो सब रोक दिया जाता है अगर आप इस तरीके से यूनाइटेड स्टेट की बात नहीं मानते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यूएसए ही नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रसिया ही नहीं है, उसके अलावा ईरान एंड नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी जो है कार्टसा लगाया गया था। कार्टसा का एम था इन्फोर्स करेंगे सैंक्शन अगेंस्ट ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। तो कार्टसा के थ्रू इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए। अब कोई XYZ स्टेट आता है और इनसे व्यापार करता है तो उससे कौन? यूएसए नाराज हो जाएगा और कहेगा ठीक है, करो इनसे व्यापार, हम जो है अब तुमको बताते हैं। तो फिर वही जिनको मारने पीटने लायक होगा उनको मारे पीटेगा यूएसए, जिनको कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी होगा तो उनको कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी से काम करेगा। ठीक है, अभी वर्तमान समय में रसिया के ऊपर 12 सैंक्शन लगे हुए हैं इसमें, लेकिन भारत जो है सिर्फ 2 मामलों में जो है भारत के साथ समस्या है। भारत के 2 मामले कौन से? पहला मामला है बैंकिंग ट्रांजैक्शन को लेके। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट कह रहा है कि जो है रसिया से आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन मत कीजिए, रसिया से आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन मत कीजिए,
क्योंकि आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, आप डॉलर में उसको पैसा पे करते हैं, जिसके चलते क्या होता है, रसिया मजबूत हो जाता है और देशों के साथ वो ट्रेड कर पाता है। अगर कैसे भी करके डॉलर की पहुंच रसिया के पास कम कर दी जाए, ठीक है, तो रसिया धीरे धीरे करके कमजोर पड़ जाएगा। और जो ये ऐसे यूक्रेन वॉर करता है और बहुत सारी ऐसी चीजें करता है, स्पाई करता है, उन सब पे जो है रोक लगाया जा सकेगा। तो हमेशा यूनाइटेड स्टेट इंडिया से कहता है कि आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रोकिए। दूसरी टाइप का सैंक्शन क्या है, एक्सपोर्ट सैंक्शन। अब यहाँ पे देखो, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में S-400 मिसाइल सिस्टम भी आ रहा था, पेमेंट डॉलर में हुआ। जब पेमेंट डॉलर में हुआ, बहुत पैसे, तकरीबन 5.3 बिलियन डॉलर के आसपास पेमेंट हुआ था, इंडिया ने किया था इसके लिए। ओके, नवंबर 2021 के आसपास की बात थी। तो अब इसका पैसा उसके पास जाएगा तो जाहिर सी बात है रसिया मजबूत होगा, ठीक है। तो यूएसए की बात ना भी माने तो भी उसके पास डॉलर आ रहे हैं, उसका व्यापार नहीं रुक रहा है, लोग जो है यहाँ से वहां घूम सकते हैं रसिया के। नाउ एक्सपोर्ट सैंक्शन की बात कर लेते हैं कि इनके प्रोडक्ट को आप मत खरीदिए, रसिया के प्रोडक्ट को आप मत खरीदिए। ऐसा सैंक्शन लगाया हुआ है यूनाइटेड स्टेट ने कि आप उनसे तेल खरीदते हैं, आप जो है उनसे फिशिंग प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप इंटेलिजेंस प्रोडक्ट जो है खरीदते हैं, तो उनका एक्सपोर्ट सैंक्शन जो लगाया हुआ है कि आप इनको एक्सपोर्ट, इनका जो है सामान आपको नहीं खरीदना है, तो आप क्यों खरीद रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सैंक्शंस जो फाइनेंशियल सैंक्शंस के अलावा हैं, उन पर भी जो है रसिया कह रहा है कि इन पर भी रोक लगना चाहिए, ठीक है। माफ कीजिए, यूनाइटेड स्टेट कह रहा है कि इन पर भी रोक लगना चाहिए कैसे भी करके, लेकिन जो है यूएसए की ये बात जो है इंडिया नहीं मान रहा है। बहुत सारे डील हैं रसिया और इंडिया का, और भारत लगातार, देखो अभी यूक्रेन मामले में भी भारत ने पूरे खुले तौर पे तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तौर पे रसिया का ही साथ दिया है। अब आपको एक बात पता होगी कि 2018 में एक चेंजेस किया गया था कि यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट को ये पावर दे दी गई थी कि काटसा के तहत जो है किसी को माफ़ी भी दे सकते हैं, वेबर कर सकते हैं, छूट दे सकते हैं, मुक्ति दे सकते हैं, ठीक है। तो 2018 में प्रोविजन किया गया कि यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं। तो अभी सेनेटर जो हैं वही डिमांड कर रहे थे कि भाई इंडिया को इसके तहत छूट दीजिए, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन वाला मैटर उसमें छूट दीजिए। ना अब बात कर लेते हैं S-400 मिसाइल सिस्टम, जिसने बहुत परेशान किया है पिछले दिनों में। S-400 मिसाइल सिस्टम एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, सैम, ठीक है, ये ध्यान रखना, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम सैम सिस्टम है, ठीक है। तो S4 सैम है ऐसा करके, डिजाइन बाय रसिया, और ये चाइना के पास भी है। चाइना ने इसको भी कुछ दिन पहले खरीदा था, 2015 में खरीदा था इसको। उसके बाद भारत लगातार कोशिश कर रहा था कि भारत के पास भी S-400 मिसाइल सिस्टम हो। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर चाइना का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है तो भारत का भी होना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त जो है कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिससे जो है इंडिया को डील करना पड़े। नाउ आपको पता होना चाहिए कि एक सिस्टम था जिसका नाम था THAAD, THAAD, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, THAAD सिस्टम। ये इसको किसने डेवलप किया था, इसको यूनाइटेड स्टेट ने डेवलप किया था, यूएसए ने इसको डेवलप किया था। तो THAAD सिस्टम और जो ये S-400 मिसाइल सिस्टम है लगभग बराबर बैठते हैं। बहुत मजबूत मिसाइल सिस्टम है जो किसी भी जो है देश को तबाह करने के लिए काफ़ी है। तकरीबन 400 किलोमीटर का एरिया, S-400 का मतलब होता है 400 किलोमीटर का एरिया जो है तय कर सकता है। तकरीबन 30 किलोमीटर की ऊंचाई को भी जो है भेज सकता है। एक साथ में 6 अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को जो ये मार सकता है। बहुत मजबूत सिस्टम है S-400 मिसाइल सिस्टम, और इसके अंतर्गत एयरक्राफ्ट भी आप जो है टारगेट कर सकते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को टारगेट कर सकते हैं, बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स को भी जो है टारगेट कर सकते हैं इसके तहत। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 किलोमीटर एरिया और 400 किलोमीटर का रेंज जो है कवर कर सकता है S-400 मिसाइल सिस्टम। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल सिस्टम, बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, दोनों मिसाइल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ना। एक चीज़ और बता दूं आपको, अगर आपको लगता है कि ये कोर्सेज बेनिफिशियल हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहा हूं मैं, एक्सप्लेन्ड वाला जो नया सीरीज, अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है कि नहीं इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि हम किसी और चीज़ पर एनर्जी अपना लगा सकें। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है भारत के लिए, तो मैंने आपको पहले बताया कि चाइना ने भी कुछ दिन पहले खरीदा था 2015 में, अब भारत ने इसको खरीदा है। तो बहुत ज़रूरी था, क्रूशियल है टू फ्रंट वॉर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भारत को जुड़े रहना चाहिए, इसलिए भारत ने इस सबको खरीदा है। नाउ भारत यूनाइटेड स्टेट के साथ भी बहुत अच्छे एग्रीमेंट करके रखा है। इंडिया यूएस डिफेंस कॉर्पोरेशन 2005 में हुआ था दोनों साइड से, ठीक है। उसके बाद 2005 के बाद 2015 तक के लिए 10 सालों के लिए इसको बढ़ाया गया। 2016 में एक बहुत मेजर जो है डेवलपमेंट हुआ इंडिया यूएस रिलेशंस में, और यूएसए ने इंडिया को रिकॉग्नाइज किया एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर। इंडिया को यूएसए ने मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया। नाउ
उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे कहानी और बढ़ती चली गई, लिमोआ का भारत मेंबर बन गया, ठीक है, आगे आएगा स्लाइड में। उसके बाद बनता है क्वाड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्वाड ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है, किसके लिए? शिंजो आबे की, जो अभी जो है हत्या हुई है, मर्डर किया गया है शिंजो आबे के लिए, तो उसके लिए ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है क्वाड की तरफ से, इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, क्वाड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्वाड जो है अभी फिलहाल में बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर्स में, आप इसको थोड़ा ध्यान में रखना। नाउ क्वाड का मेंबर बना भारत, तो ये भी भारत और यूनाइटेड स्टेट के रिलेशंस को दिखाता है ना। उसके अलावा भारत और यूनाइटेड स्टेट का रिलेशन कहां कहां मजबूत हुआ? उसके अलावा बीसीए का मेंबर बना, बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट एंड जियोस्पेटियल इंटेलिजेंस। तो अब देखो, अब भू स्थानिकीय अगर इंटेलिजेंस चाहिए तो उसके लिए भी भारत और अमेरिका का एग्रीमेंट है। जनरल सिक्योरिटी एंड मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट भारत ने किया हुआ है यूनाइटेड स्टेट के साथ। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मैनेजमेंट किया हुआ है, कमोसा किया हुआ है, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, तो ये सब यूनाइटेड स्टेट के साथ किया हुआ है। साथ ही साथ हमने C-17 हैवी लिफ्टर्स एयरफोर्स के जो है फाइटर जेट्स लिए हुए हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर्स लिए हुए हैं, C-14 स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट लिया हुआ है, इंडियन नेवी के लिए P-8 सर्विलांस एयरक्राफ्ट लिया हुआ है, फिर M-77 अल्ट्रा लाइट हॉटजाइजर्स लिए हुए हैं। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट मिलिट्री सिस्टम जो है हमने यूनाइटेड स्टेट से लिए हुए हैं। तो ये दिखाता है इंडिया यूएस रिलेशन डिफेंस सिस्टम में बहुत मजबूत है। तो ये कह रहा है कि जब हमारा इतना अच्छा रिलेशन है तो आप क्यों रसिया के पास जाते हैं, आप थर्ड सिस्टम का नहीं बना लेते हैं अपने यहाँ। नाउ डिफेंस एक्सरसाइज की बात करें तो मालाबार एक्सरसाइज भी होता है यूएसए के साथ, क्वाड वाला, फिर युद्ध अभ्यास होता है, केप इंडिया होता है, ब्रज प्रहार होता है, ये सब यूएसए के साथ होता है। तो अच्छा खासा डिफेंस सेक्टर तो हमारे, डिफेंस एग्रीमेंट तो हमने यूनाइटेड स्टेट के साथ भी किया हुआ है। तो क्या जरूरत पड़ी हुई है हमें रसिया की? बस सिंपल सी बात है, भारत का कभी पॉलिसी किसी एक देश की ओर हमेशा नहीं रहा। कोई एक देश मुकर जाए तो हमेशा दूसरे देश के साथ हमेशा रहना चाहिए। भारत ने हमेशा किसी एक गुट में रहने की पॉलिसी नहीं अपनाई, हमेशा गुट निरपेक्ष होने की पॉलिसी अपनाई भारत ने। इसके चलते भारत कभी भी एक देश की ओर नहीं झुकता है, यही पॉलिसी अभी भी अपनाई गई है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस। आई होप कि आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल रहा होगा। नाउ अगर आप हमको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप, ये लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अलग से मिल जाएगा। नाउ ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, आप इससे जो है हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।